31 दिसंबर 2022 न्यू ईयर की पार्टी के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त घर वापस आ रहे थे। हम में से एक दोस्त था जो ड्रिंक किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। हम लोगों ने उससे बोला कि भाई तुझे हम छोड़ देते हैं, तू ड्राइव मत कर। बट वो ज़िद करने लगा कि नहीं, मैं ही गाड़ी चला के जाऊँगा। तो हम लोगों ने बोला भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, तेरी फैमिली का क्या होगा। तो वो बोलता है कि तेरे भाई के पास 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, कुछ हो भी गया तो फैमिली को कोई टेंशन नहीं है। यदि कोई आपका भी ऐसा दोस्त है जो ऐसा सोचता है या बोलता है तो उसे आप बता दें कि उसे उस टर्म इंश्योरेंस का क्लेम मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण यदि डेथ होती है तो आपको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे। टर्म इंश्योरेंस में बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होते हैं। इनमें सबसे बड़ा एक्सक्लूजन तो यह है कि यदि अल्कोहल, ड्रग्स, शराब किसी के इन्फ्लुएंस में यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो टर्म इंश्योरेंस कंपनी उस एक्सीडेंट का, उस डेथ का क्लेम नहीं देती है। जितने भी लोग दारू पीने के बाद ऐसा बोलते हैं कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो मेरे भाइयों सुधर जाओ, टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम नहीं देगी। अपने आप को और अपनी फैमिली को रिस्क में डालना बंद करो, थोड़ा जिम्मेदारी से काम करो। HIV एड्स के कारण यदि डेथ होती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो पता है ना क्या नहीं करना है, ठीक है। हैजार्डियस एक्टिविटीज़ या एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, ट्रैकिंग, स्काई डाइविंग, इन सब को करने के कारण यदि डेथ होती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। इसीलिए एडवेंचर सिर्फ उतना ही करें जितने में हम जिंदा रहें। नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, इनके कारण यदि डेथ होती है तो भी टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। यदि इंश्योर्ड का मर्डर हो जाता है और उस मर्डर को यदि नॉमिनी ने किया है या फिर नॉमिनी किसी तरह से उस मर्डर में इन्वॉल्व है या फिर जो इंश्योर्ड है वो खुद अपने मर्डर में इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में भी टर्म इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यह होता है स्मोकर और नॉन स्मोकर, क्योंकि स्मोकिंग जो करते हैं, स्मोकिंग के कारण डेथ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इस कारण जो स्मोकर का प्रीमियम होता है नॉन स्मोकर के प्रीमियम से काफ़ी हाई होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति स्मोकर है लेकिन नॉन स्मोकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है और नॉन स्मोकर का प्रीमियम पे करता है, ऐसे में फ्यूचर में यदि उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ की फाइंडिंग में यह पता चलता है कि उसकी जो डेथ हुई है वह स्मोकिंग के कारण हुई है, तो फिर ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। यदि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करने के 1 साल के अंदर यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले तो भी इस केस में उसे क्लेम नहीं मिलेगा। उसने जो भी अपना प्रीमियम पे किया होगा उसका 80% अमाउंट उसे रिफंड हो जाएगा। एक्ट ऑफ वार या फिर टेररिस्ट अटैक के कारण यदि किसी की डेथ होती है तो उसे भी टर्म इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है। कहीं आपको अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि जब कुछ कवर होना ही नहीं है तो फिर हमें टर्म इंश्योरेंस लेने से मतलब क्या है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। इंडिया में यदि हम डेथ के टॉप 10 रीजन देखें तो ये जो चीज़ें एक्सक्लूड हुई हैं यह इनमें से एक भी नहीं है। इंडिया में डेथ के टॉप 10 रीजन्स हैं। पहला है कार्डियोवास्कुलर या फिर हार्ट डिसीज़। इंडिया में होने वाली 24% से भी ज़्यादा जो डेथ होती हैं हार्ट अटैक या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण होती हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसीज़, मतलब कि ब्रीथिंग या लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ के कारण इंडिया में 10% से भी ज़्यादा डेथ होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस या TB, इसके कारण इंडिया में आज भी 10% से ज़्यादा डेथ होती हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स, एक्सीडेंट, डायरिया, कैंसर और अदर रीजंस के कारण इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ होती है। इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जिन रीज़न को एक्सक्लूड किया है उनसे डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जिन रीजंस के कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं वो रीजंस ऑलरेडी आपकी पॉलिसी में कवर होते हैं। इसीलिए किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में सोचकर या फिर वंस इन अ मिलियन काइंड ऑफ इवेंट के बारे में सोचकर टर्म इंश्योरेंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। यह हमारी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस को परचेज़ करें और इसके सारे एक्सक्लूजन्स के बारे में अवेयर रहें। टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछें। टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।